जंगल जातकम। प्रश्न है, जंगल जातकम एक प्रतीकात्मक कहानी है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, जंगल जातकम की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न, जंगल जातकम का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर जो होगा वो सेम होगा। तो उत्तर है, जंगल जातकम काशीनाथ सिंह की चर्चित कहानी है। कहानी में जंगल को मुख्य पात्र बनाया गया है। अपने अस्तित्व को बचाए रखना जंगल की मूल चिंता है। भौतिक विकास के नाम पर चारों ओर जो कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं, यह चिंता के रूप में उभरा है। घमोच भौतिक विकास का एक लक्ष्य है, सभी को अपना दास बनाना। विकास का ब्रह्म स्वरूप दिखाकर यह घमोच सबको लीन जाना चाहता है। वह अपने इस मकसद से बहुत कुछ सफल भी रहा है। जंगल की चिंता का कारण यह भी है कि कारखाने, फैक्ट्री, फ्लैट आदि का लोभ दिखाकर इस घमोच ने मानव को भी अपने अधीन कर लिया है। घमोच ने जानवर को अपना दास बनाया, घोड़े को खच्चर बना डाला, धातु लोहा को अपना दास बनाकर उसका कुल्हाड़ा बना दिया। मनुष्य उसका प्रतिकार कर सकता था, उसे प्रतिकार करना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वह मनुष्य भी उसका दास बनकर उसके आगे चल रहा है। उसके लिए वह काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। जंगल से मनुष्य की पुरानी मित्रता है, आज वही मित्र जंगल का शत्रु बन गया है। घमोच के लिए वह जंगल की एकता को तोड़ रहा है, वृक्षों को काट रहा है, पहाड़ों को उसने पठार बना दिया, अब जंगल के अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि जंगल का विनाश मानव संस्कृति का भी विनाश है। जंगल के बूढ़े बरगद की यही चिंता है। उसका मित्र मनुष्य, जानवर, पर्वत, धातु सब उससे छूट गए हैं। अब जंगल के अपने पेड़ भी आपस में एकजुट नहीं रहे हैं। मनुष्य ने इस एकता को भंग किया है। उसने बॉस को लालच दिखाया कि तुम कुल्हाड़े का वेंट बनो, हम तुम्हें अपने घर के भीतर रखेंगे। यही इस जंगल का दर्द है। मानव के पास वह क्षमता है कि प्रकृति और भौतिक विकास के बीच समन्वय स्थापित कर सकता है, दोनों का उपभोग कर सकता है, पर यह तभी संभव है जब इनमें से किसी एक का दास ना बने। जब मनुष्य किसी एक का दास बन जाएगा तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। लेखक का मानना है कि इस समय यह संतुलन बिगड़ गया है। अब मानव भौतिक विकास का दास हो चला है। फिर से वह संतुलन बिगड़ गया है। अब मानव भौतिक विकास का दास हो चला है। इतने भर से वह संतुष्ट नहीं है। मनुष्य प्रकृति से द्वेषपूर्ण व्यवहार करने लगा है। जंगल, पर्वत, नदी, नाले, वृक्ष, झाड़ियां, खालिस्तान, पठार सभी कुछ तो अपने अधीन करने की लालच ने मनुष्य को स्वार्थ बना दिया है। उसे यह आभास नहीं हो रहा है कि उसका यह अतिस्वार्थीपन आने वाली संतति को भी अनचाहे संकट में धकेल देगा। लेखक की चिंता प्रकृति के अस्तित्व से जुड़ी है। मानव और मानवता की मूल भावना से जुड़ी उनकी चिंता निरंतर गहरती जा रही है। यदि इस चिंता पर यथाशीघ्र ध्यान न दिया गया तो मानव सभ्यता को गहरा धक्का लगेगा, जिससे मानव सदियों तक नहीं उभर पाएगा।